एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपनी सादगी, निष्ठा और अद्भुत नेतृत्व से भारत को एक नई दिशा दी। एक ऐसा नेता जिसने गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं लागू की जिनसे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई। चाहे वो मनरेगा हो जिसने ग्रामीण भारत को रोजगार की गारंटी दी, या फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसने गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया। शिक्षा के अधिकार ने हर बच्चे को स्कूल जाने का हक दिलाया, तो भूमि अधिग्रहण नियम यानी कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 ने किसानों को उनके अधिकारों की सुरक्षा दी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से बाहर निकालना। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट में डूबा हुआ था, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था और देश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था, तब वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। उनकी नीतियों ने भारत को लाइसेंसी राज से मुक्त किया, विदेशी निवेश को आकर्षित किया और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आए। इसके बाद 2008 में जब वैश्विक आर्थिक मंदी ने अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी हिलाकर रख दिया था, तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को इस संकट से बचाया। उनकी समझदारी भरी आर्थिक नीतियों के कारण भारत उस समय दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में था जिसने मंदी के बावजूद आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखा। लेकिन आज वो महान व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं रहे। 26 दिसंबर को 92 वर्ष की आयु में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनका निधन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक युग का अंत है। इस वीडियो के जरिए हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन के अनमोल पलों, उनकी उपलब्धियों और उनके द्वारा देश को दी गई अद्भुत विरासत को याद करेंगे। आइए इस महान नेता के जीवन के सफर पर एक नजर डालते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और उन्होंने अमृतसर के हिंदू कॉलेज में अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। मनमोहन सिंह पढ़ाई में बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली थे। 1952 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया और 1954 में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में सेकंड मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध विषय इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ था, जिसने आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1966 में संयुक्त राष्ट्र में एक सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद वे 1969 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बने। उनकी गहरी समझ और आर्थिक नीतियों में निपुणता के कारण 1972 में उन्हें भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 1982 में उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 1985 में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बने और 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। उस समय भारत विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा था। देश के पास केवल 15 दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। इस चुनौतीपूर्ण समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी। उनके नेतृत्व में लाइसेंस राज खत्म हुआ, विदेशी निवेश को आसान बनाया गया और रुपए का अवमूल्यन किया गया। इस ऐतिहासिक कदम ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी और भारत को वैश्विक मंच पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2004 से 2014 तक। 2004 में जब कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीता, तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपी। वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उनके कार्यकाल में मनरेगा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कानून लागू हुए। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार की गारंटी दी गई थी। भूमि ग्रहण अधिनियम के तहत किसानों और जमीन मालिकों के लिए न्यायपूर्ण मुआवजा था। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सस्ती दरों पर अनाज की गारंटी थी। ये सभी योजनाएं गरीबों और पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जिनसे देश और मजबूत हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके असाधारण योगदान के लिए कई सम्मान भी मिले।
1987 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2005 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। साल 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि सादगी, ईमानदारी और गहरी सोच के साथ बड़े से बड़े संकटों का सामना किया जा सकता है। उन्होंने 70 के दशक से 2014 तक अलग अलग पदों पर रहते हुए देश की सेवा की। हर भूमिका में उनकी छवि एक बेदाग नेता की रही। उन्होंने न केवल भारत को आर्थिक संकटों से बाहर निकाला, बल्कि गरीबों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए ऐसी योजनाएं लागू की जिनका असर आज भी करोड़ों भारतीयों के जीवन में देखा जा सकता है। भारत के इस महान सपूत की कहानी न सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनकर हमेशा जीवित रहेगी।